आज हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का सेकंड पार्ट देखेंगे। जिसमें इस प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के मोरबाइड चेंजेस देखेंगे, जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स में क्या चेंजेस आते हैं। नंबर 1 है वजाइनल म्यूकोजा। वजाइनल म्यूकोजा ये स्ट्रेच हो जाती है और एयर से एक्सपोज होने के बाद इसमें थिकनेस आ जाती है, ड्राई हो जाती है और सरफेस उसकी केराटिनाइज्ड हो जाती है। सेकंड है डिक्यूबिटस अल्सर। ये प्रोलैप्स मांस के ऊपर एक ट्रॉफिक अल्सर बनता है। वो मांस जो इंट्राइटस से बाहर जो पार्ट यूट्रस का प्रोलैप्स हुआ हुआ होता है उस पे पाया जाता है। इनिशियली इसमें सरफेस केराटिनाइज्ड हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाती हैं, फिर इन्फेक्शन के नतीजे में स्लफिंग होती है और अल्सर का फॉर्मेशन होता है। इसे कहते हैं डिक्यूबिटस अल्सर। नेक्स्ट है सर्विक्स, जिसके 2 पार्ट में चेंजेस बताए गए हैं। नंबर 1 है वजाइनल पार्ट। सर्विक्स का वो पार्ट जो वजाइना में होता है वो कंजेस्टेड हो जाता है, जिसमें कंजेशन आ जाता है और उसके फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर कंपोनेंट में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सेकंड पार्ट है सुप्रा वजाइनल पार्ट, जो वजाइना के ऊपर का पार्ट है सर्विक्स का, वो इलोंगेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिम्टम सिस्टम, जिसमें नंबर 1 है ब्लडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता। नेक्स्ट है यूरेटर्स। यूट्रस के डाउनवर्ड डिसेंड होने की वजह से यूट्राइन आर्टरीज कंप्रेस करती है यूरेटर को और हाइड्रो यूरेटर की कंडीशन पैदा हो सकती है। और इन्फेक्शन होने के बाद ये असेंड हो सकता है ऊपर, पायलिटिस और पायलोनेफ्राइटिस का सबब बन सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके अलावा पेरिटोनाइटिस, कार्सिनोमा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स, पेशेंट क्या कंप्लेन करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टमलेस होता है, कोई सिम्टम नहीं मिलता। कुछ पेशेंट में सिम्टम मिलते हैं, जैसे नंबर 1 है फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन पर वजाइनम। वजाइना से कुछ बाहर आ रहा है ऐसा महसूस होता है। और पेशेंट को अगर मांस बाहर आ रही है तो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है जब वो पेशेंट चलती है। ये दोनों कंडीशन के अलावा थर्ड है बैकएक और ड्रैगिंग पेन इन पेल्विस। ये सिम्टम अगर पेशेंट लाई डाउन करे तो रिलीफ मिलता है उसको, या यह सिम्टम खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है डिस्पेरुनिया, पेनफुल क्वाइटस। नेक्स्ट है यूरिनरी सिम्टम। ये अगर सिस्टोसिल प्रेजेंट है तो हमको मिलेगा। वो सिम्टम क्या क्या है? डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, पेशेंट मोर इफर्ट लगाता है लेकिन इवैक्यूएशन कम होता है, यूरिन कम पास होता है। अब पेशेंट को ब्लडर खाली करने के लिए एंटीरियर वजाइनल वॉल को एलिवेट करना पड़ता है। इसी तरह अगर रेक्टोसील प्रेजेंट रहा तो बाउल सिम्टम मिलते हैं।
जिसमें है डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, और पेशेंट पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को प्रेस करता है टू इवैक्यूएट द बावेल। देखेंगे एग्जामिनेशन फॉर डायग्नोसिस। फॉर सिस्टोसिल एंटीरियर वजाइनल वॉल को इंस्पेक्ट करेंगे या उसको देखेंगे तो बल्जी हुई दिखाई देगी, और ये बल्जिंग इंक्रीज हो जाएगी अगर हम पेशेंट को बोलेंगे स्ट्रेन करे या जोर लगाए नीचे। दूसरा तरीका इसका ये है देखने का, लेबिया को हम सेपरेट करेंगे और पेशेंट को जोर लगाने का बोलेंगे तो वो एंटीरियर वजाइनल वॉल बल्ज आउट होगी, या फिर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को सिम्स स्पेकुलम से डिप्रेस करेंगे और एंटीरियर वजाइनल वॉल को इंस्पेक्ट करेंगे तो हमको बल्जिंग दिखाई देगी। नेक्स्ट है, अगर सिस्टोयूरेथ्रोसील है तो एंटीरियर वजाइनल वॉल बल्जिंग होने के अलावा लोअर थर्ड भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए हमको यूरिन स्केप आउट होता हुआ दिखाई देगा यूरिनरी मैटर से। अगर हम पेशेंट को कफिंग के लिए बोले या नीचे स्ट्रेन करने के लिए कहेंगे, इसे कहा जाता है स्ट्रेस इनकंटिनेंस। अगर फीमेल में रेक्टोसील है, उसको एग्जामिन करना है तो इसमें पोस्टीरियर वजाइनल वॉल की बल्जिंग मिलेगी, जिसको हम देख सकते हैं आफ्टर रिट्रैक्टिंग द एंटीरियर वजाइनल वॉल बाय रिट्रैक्टर। नेक्स्ट है यूट्राइन प्रोलैप्स, जिसमें फर्स्ट डिग्री में हमको स्पेकुलम यूज़ करना होगा और वो शो करेगा सर्विक्स डिसेंड बिलो द स्चियल स्पाइन। नॉर्मली एक्सटर्नल और उसको स्चियल स्पाइन के लेवल पे होना चाहिए। जब हम स्पेकुलम से देखेंगे अंदर तो सर्विक्स हमको स्चियल स्पाइन के नीचे दिखाई देगी, तो ये फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स की डायग्नोसिस हो जाएगी। सेकंड और थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में एक्सटर्नल ऑस इंट्रोइटस से बाहर हमको दिखाई देगा। इसका मैनेजमेंट देखते हैं, जिसकी 3 कैटेगरी है, प्रिवेंटिव, कंजर्वेटिव एंड सर्जरी। प्रिवेंटिव में अगर हम एडिक्वेट एंटीनेटल और इंट्रानेटल केयर करें तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें है नंबर 1, टू अवॉइड इंजरी टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। डिलीवरी के वक्त सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को इंजरी ना हो, उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में भी इसका ख्याल रखेंगे। इसी तरह पोस्ट नेटल केयर करेंगे, जिसमें पेशेंट को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है जनरल मेजर, जिसमें पेशेंट को क्रॉनिक कफ या कॉन्स्टिपेशन है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी करने के लिए कहेंगे, और उसे कहेंगे अवॉइड हेवी वेट लिफ्टिंग। और प्रेगनेंसी के लिए टू अवॉइड फ्यूचर प्रेगनेंसी टू सून एंड टू मेनी बाय कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस। जल्दी ना हो और ज़्यादा भी प्रेगनेंसी ना हो, उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए कह सकते हैं। कंजर्वेटिव में कहा गया है देयर इज़ नो स्कोप ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट।
एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इम्प्रूव माइनर डिग्री ऑफ प्रोलैप्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, कुछ पेशेंट में पेसरी यूज़ कर सकते हैं। किस पेशेंट में हम यूज़ करेंगे पेसरी? ये रिंग होती है रबर की, जिसको वजाइना में पोस्टीरियर वजाइनल वॉल और एंटीरियर वजाइनल वॉल के दरमियान रखा जाता है। किस केसेस में रखेंगे हम पेसरी? उसमें नंबर 1 है इन अर्ली प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग परपेरियम, पेशेंट अनफिट फॉर सर्जरी, पेशेंट अनविलिंग फॉर ऑपरेशन, और ऐसा पेशेंट जो ऑपरेशन के लिए अभी वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर ऑपरेशन। अब सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। देयर इज नो सिंगल प्रोसीजर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोलैप्स। हर टाइप के प्रोलैप्स के लिए कोई एक ऑपरेशन नहीं है। हर टाइप के प्रोलैप्स के लिए अलग अलग ऑपरेशन होगा। जैसे सिस्टोसील के लिए वी हैव टू डू एंटीरियर कोल्पोरेफी, एंटीरियर वजाइनल वॉल को हम रिपेयर करेंगे। जो प्रोलैप्स हुआ है वो पार्ट को हम रिपेयर करेंगे। फॉर रेक्टोसील कॉल्पो पेरिनियोरेफ्री करेंगे। फॉर इंटरोसील वजाइनल रिपेयर ऑफ इंटरोसील विथ पेल्विक फ्लोर रिपेयर। कंजेनाइटल यूट्रस प्रोलैप्स है तो उसमें सर्वाइको पेक्सी की जाती है और उसको स्लिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसमें थ्रू एब्डोमेन यूट्रस को ऊपर खींचा जाता है और टाई करते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन प्रोलैप्स, सिस्टोसील और रेक्टोसील के साथ में हो और हमको यूट्रस को प्रिजर्व करना है तो उसमें फॉदरगिल्स ऑपरेशन करते हैं या उसे मैनचेस्टर ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसमें स्टेप्स हैं। नंबर 1, पहले हम डीएनसी करेंगे, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड क्यूरेटेज ऑफ एंडोमेट्रियम, देन एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स। उसके बाद सिस्टोसील के लिए एंटीरियर कॉल्पोरेफ्री और रेक्टोसील के लिए कॉल्पो पेरिनियोरेफ्री करेंगे। और अगर यूट्राइन प्रोलैप्स है 3rd डिग्री 4th डिग्री तो इसमें वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी विथ पेल्विक फ्लोर रिपेयर किया जाता है। थैंक यू।